नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग जो लास्ट पार्ट है लक्ष्य विहार बीएड में जो जीके जीएस का जो सिलेबस चल रहा है उसमें लास्ट पार्ट जो है पार्ट 8 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 8 है हमारा, ये जीके जीएस का सिलेबस है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है जीके जीएस सिलेबस, दिस इज जीके जीएस सिलेबस है हमारा, ठीक है। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है जिसमें जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो सेक्शन होता है, बायोलॉजी का सेक्शन बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं एक बार और तब हमारा ये फाइनल हो जाएगा। बायोलॉजी में देख लेते हैं हम लोग, बायोलॉजी में हम लोग देख लेते हैं जीव विज्ञान जो है उसमें क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जीव विज्ञान, इसमें क्या पढ़ना है बीएड के लिए, इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है लेकिन जो टॉपिक्स हैं वही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है सेल के बारे में, सेल में हमें पढ़ना है सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड फंक्शन, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल मतलब अगर हिंदी में देखें तो कोशिका के बारे में पढ़ना है और इस कोशिका की संरचना और फंक्शन क्या है इसके बारे में हमें पढ़ना है। फंक्शन क्या है इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। कोशिका के संरचना एवं फंक्शन के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट इसी सेल में हमें दो सेल के बारे में पढ़ना है। एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और दूसरा, दो टाइप के सेल होते हैं। इन्हीं दो सेल के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपका जो सिलेबस है सेल से वो हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट जो है टॉपिक क्या है उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसे आप नोट डाउन जरूर कर ले अपने कॉपी में और उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जीवों में विविधता, ठीक है। जीवों में किस तरह की विविधता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड टॉपिक में हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। प्लांट्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्लांट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड प्लांट्स का फंक्शन क्या होता है। पौधे की संरचना और एवं कार्य भी बोल सकते हैं हम लोग, कार्य भी बोल सकते हैं, तो ये भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लिख लेते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बेसिस पर इन सिलेबस को मैंने तैयार किया है, ठीक है। नेक्स्ट में है फोर्थ नंबर में, अगर पॉइंट में देखें तो एनिमल्स के बारे में पढ़ना है और उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में भी पढ़ना है। उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में भी हमें पढ़ना है, जिसमें पशु संरचना एवं कार्य। पांचवें नंबर की अगर हम बात करें तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। आनुवांशिकता और विकास, देखिए इसे मैंने नोट डाउन किया हुआ है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। एटलीस्ट कम से कम पहले सिलेबस तो पता होना चाहिए, तभी हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। स्वास्थ्य और रोग, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। देखिए इन सभी को पढ़ने से आने वाले जो बीएड एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं हम लोग।
तो नेक्स्ट टॉपिक में है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है 7th नंबर जो टॉपिक है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। मानव कल्याण के लिए पौधे और जानवर, इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए एक बात समझ लीजिए कि ये जो पौधे और जानवर की अगर हम बात करें तो ये दोनों, या मानव की अगर हम बात करें तो ये सभी जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, लेते हैं। और ठीक मानव जो ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन बींग्स क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन छोड़ा गया है या जो एटमॉस्फेयर में है उसको ले लेता है, उसको अपने पास ले लेता है, और ह्यूमन बींग्स क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो हम दोनों, या फिर एनिमल्स की भी अगर हम बात कर लें, एनिमल्स की मैं बात कर लूँ तो इसमें हम लोग अगर बात करेंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हम दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और नेचर को जो है बैलेंस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये स्टडी आपको डिटेल में पढ़ना है और इसको स्टडी करने से आपका क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अब आ जाइए एक लास्ट टॉपिक जो है आपका, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो लास्ट टॉपिक है वो है सोशल इशू पे। अभी सोशल इशू क्या क्या है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सोशल इशू क्या क्या है उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। सोशल इशू इसके बारे में भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। पहला टॉपिक पढ़ना है टेररिज्म के बारे में जानना है। आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद के क्या कारण है, पहला जो आतंकवाद था वो कब जन्म हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले कहाँ अपियर हुआ, ठीक है, क्या होता है पोटा, POTA, इसके अंतर्गत एक POTA आता है, उसको जरूर स्टडी कर लीजिएगा। पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, ये एक एक्ट है। ठीक है, तो टेररिज्म पे कैसे काबू पाया जाए उसके लिए पोटा को बनाया गया था। आइए हम लोग तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ये सोशल इशू है, अभी का जो सोशल इशू है वो है। नेक्स्ट में है दाऊड़ी, दहेज प्रथा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसका प्रचलन किस तरह से होता है, क्यों दाऊड़ी को लोग इसको एक सोशल इशू के रूप में देखते हैं, उसके बारे में हमें देखना है। आ जाइए थर्ड में, ये क्या होता है, दाऊड़ी में क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, तो एक तो है सोशल अवेयरनेस से, एक है सोशल अवेयरनेस के द्वारा हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं। सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। ठीक है, दूसरा अगर इसको कैसे प्रिवेंशन के लिए मैं ये पॉइंट्स है, वुमेन एम्पावरमेंट एजुकेशन। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट एजुकेशन, महिला सशक्तिकरण। तीसरा, हमारे देश का जो कानून है वो भी मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है दाऊड़ी के प्रिवेंशन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक आता है सोशल इशू में, उसके बारे में देख लेते हैं। थर्ड टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, इसको कॉपी में लिख लेने के बाद जो आपका रिलायबल सोर्स है वहां से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टॉपिक्स वी हैव टू स्टडी इन कमिंग CET B.Ed एग्जाम सेंट्रल। ठीक है, जो भी आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको पढ़ने के लिए। करप्शन क्या है, ठीक है, भ्रष्टाचार क्या है, उसके बारे में पढ़ना है।
नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पोवर्टी, पोवर्टी क्या है? गरीबी, गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी क्यों आती है, ठीक है, कौन लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। जेंडर इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेंडर इशू, ये बीएड में भी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों में पढ़ना है। लैंगिक, एक टीचर बनने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैंगिक मुद्दे, ठीक है, लैंगिक मुद्दे। 6 जो चैप्टर है वो है कास्ट रिलेटेड इशू, कास्ट रिलेटेड इशू, कास्ट रिलेटेड इशू। यहाँ पे है जाति, जाति संबंधी मुद्दे, जाति संबंधी मुद्दे। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं दे आर द जीके जीएस सिलेबस, और यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है जीके जीएस का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप इन सभी सिलेबस को एक कॉपी में पेन में फर्स्ट पार्ट से मैंने बताया हुआ है, पार्ट फर्स्ट से लेके ये पार्ट 8 है, यहाँ तक नोट कर लीजिए एक कॉपी में, और उसके बाद टाइम टू टाइम इसको पढ़ते रहिए और इसका नोट्स बनाते रहिए। ये जो टॉपिक्स हैं ये सिर्फ आपके बीएड एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जो भी एग्जाम आप फेस करेंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे आपके साथ, और आपके साथ फिर डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।